हाय वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम क्या पढ़ने वाले, एक नया चैप्टर है गाइस, लेसन नंबर 2 एलबीएफ पब्लिकेशन की बुक है मैथ्स क्लास 8 इंटीजर्स एंड एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले नाम्स को समझ लेते हैं, क्या नेम्स है यहाँ पर। देखो इंटीजर्स का मतलब पता है हम लोग को, 0 फिर 1 2 3 4 5 फिर नेगेटिव डायरेक्शन में -1 -2 -3, ये सब ये क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं इंटीजर्स। क्लियर ना गाइस, रेशियो में नहीं होते हैं ना, ठीक है, पूरे कंप्लीट नंबर होते हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और जीरो भी, ये सब इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट्स क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। किसी नंबर के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, कुछ पावर लगा देते हैं। कोई नंबर बार बार मल्टीप्लाई करना है, 3 को अगर मुझे 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 6 टाइम मैं ऐसा कर देता हूं। और इसको थोड़ा सा एब्रेविएटेड फॉर्म में, मतलब थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में मुझे लिखना होता है गाइस, तो हम क्या करते हैं, 3 पे सीधे 6 की पावर लगा देते हैं। तो पावर का ही मतलब क्या है, एक्सपोनेंट। इसका एक और नाम है इंडेक्स। समझ गए है ना। देखो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ गिवन नंबर, जैसे कि 3 × 3 ये 6 बार है, इसको 3 पे 6 की पावर हम लिख सकते हैं। इसको पढ़ने के भी तरीके हैं। देखो वेयर 3 को क्या कहते हैं गाइस, 3 इज कॉल्ड द बेस। जिस नंबर का बार बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वो नंबर क्या होता है, बेस होता है। बेस मतलब जो नीचे होता है वो बेस होता है ना गाइस, सही बात है, बेस सीधी सी बात है, जो बेस हो नीचे हो। और पावर मतलब जो उसके ऊपर हो, है ना। तो 3 को क्या बोलते हैं गाइस, बेस बोलते हैं। एंड और जो 6 की जो पावर लगी, 6 इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है, 6 को द एक्सपोनेंट। इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, या फिर और इंडेक्स भी कह सकते हैं और पावर भी कहते हैं। तो 6 को आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं और पावर भी बोल सकते हैं, सही है। अब इसको पढ़ने का क्या तरीका है गाइस, ये जो मैंने लिखा है 3 पे 6 की पावर, तो आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। देखो आपके बुक में दिया हुआ है 3 रेज्ड टू द पावर। देखो 3 रेज्ड टू द पावर 6। क्या पहला तरीका क्या है, 3 ऐसा 3 जिसमें क्या है, चढ़ी हुई हो 6 की पावर, तो 3 रेज्ड टू द पावर 6, पहला तरीका। दूसरा 3 रेज्ड टू द एक्सपोनेंट 6, पावर को एक्सपोनेंट बोल दो, सही है, दूसरा तरीका। और एक तरीका है 6th पावर ऑफ 3, समझ गए है ना, 6th पावर ऑफ 3, समझ गए ना, 6th पावर ऑफ 3। 5 की रहती तो 5th पावर ऑफ 3, 4 की पावर होती तो 4th पावर ऑफ 3, समझ में आ गया। तो ये पढ़ने का तरीका है, तो एकदम बेसिक चीज हमने अभी जानी है ना। अब हम क्या देखने वाले गाइस, कुछ केस है उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। जितना आपके बुक में दिया है उससे थोड़ा ज्यादा बताऊंगा गाइस आपको, है ना। वो बुक में जो चीजें आई है वो कैसे आई वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि कोई चीजें आपको रटनी ना पड़े, याद ना करनी पड़े। अगर कोई फॉर्मूला आप भूल भी गए तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूं उसके थ्रू भी आप सारे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फॉर्मूले हमें थोड़ा सा याद कर लेने से थोड़ा सा आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है, कुछ स्टेप्स हमारी कट जाती है ना, जल्दी से आंसर हम ला पाते हैं, ठीक है गाइस। तो देखेंगे सारी चीजों को 1 बाय 1, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। देखो अब कुछ केस है ना, कुछ कंडीशन, केस का मतलब कुछ कंडीशन है ना। देखो क्या है, केस फर्स्ट, व्हेन बेस x एंड एक्सपोनेंट n बोथ आर पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव नंबर, है ना। जैसे कि x पे n की पावर है, x क्या है गाइस, अभी मैंने बताया था बेस है, और n क्या है, इसको पावर भी बोल सकते हो, इंडेक्स भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो गाइस, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, जो n की यहां पर पावर लगी हुई है, क्लियर है। अब ये दोनों नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो किस टाइप से हमें डील करना है इनके साथ। तो देखो जैसे कि 3 पे 4 की पावर है ना। जैसे कि पहला मैं देख लेता हूं, 3 पे है 4 की पावर, इसका मतलब क्या होता है, 3 × 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा गाइस, 3 3 जा 9, और ये वाला भी 3 3 जा 9, और 9 9 जा कितना हो जाता है, 81। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हो, क्लियर है, ठीक है, ये तो बहुत आसान है। अब दूसरा केस देखो, यहाँ पर इसी में 0.3 दिया हुआ है और उस पर पावर लगी है, आपके बुक में दिया सारी चीजें 4 की, तो इसको कैसे डील करेंगे ये थोड़ा सा समझ लेते ना। 0.3 पर 4 की पावर, इसका मतलब क्या है, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 4 टाइम्स, क्योंकि 4 की पावर लगी है तो 4 टाइम्स, क्लियर है गाइस। हाँ
तो इसका कुछ आंसर आने वाला है। देखो आंसर कैसे हम निकालेंगे, डायरेक्ट लिखना भी सिखाऊंगा, डायरेक्ट यहाँ कैसे लिखोगे वो भी सिखाऊंगा। उसके पहले हम इसको मेथड समझते हैं। 0.3 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 अपॉन पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0, पता है ये चीज है ना। अगर ऐसा लिखा हो 23.7, 23.7, तो इसको ऐसा लिखते हैं ना कि पूरे नंबर को पहले लिख देते हैं 237, अपॉन लगा देते हैं, जहां पॉइंट है उसकी लिख देते हैं 1, और उसके बाद जितने नंबर है उतने 0 लगा देते हैं, तो ऐसा लिख देते हैं इसको। तो वही तरीका है, नंबर कितने हैं पॉइंट को हटाएंगे तो 03 हो जाएगा। 03 का मतलब तो 3 ही होता है ना। 3 के पहले आप 3 भी 0 लगाओ, 4 लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 की वैल्यू नहीं बढ़ती लेफ्ट साइड में 0 लगाने से। राइट साइड में लगा देंगे तो 330 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है ना गाइस, ये तो पता अपने को। हाँ, तो 0.3 को हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा 3, फिर पॉइंट की 1 लिखते हैं, पॉइंट के लिए 1 लिखते हैं अपॉन में, और पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतने 0 लगा दें, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 लगा दिया गाइस। तो इस टाइप से मैंने इसको चेंज कर लिया। कैसा चेंज किया गाइस, डेसिमल फॉर्म से रेशियो वाली फॉर्म में चेंज कर लिया। सही बात है, डेसिमल फॉर्म से रेशियो वाली फॉर्म में मैंने चेंज कर लिया, मतलब कि इसको मैंने रैशनल नंबर में चेंज कर लिया डेसिमल नंबर से। कभी पढ़े होगे आपने डेसिमल नंबर से रैशनल नंबर में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे चेंज किया। वैसे ही गाइस इनटू इसको भी हम 3/10 लिख सकते हैं इसी टाइप से, है ना। इसको भी गाइस 3/10, इसको भी 3/10, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो आगे क्या हो जाएगा, देखो ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई, 3 3 3 3 सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता था 81, अपॉन में 10 10 10 10, 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए 1 के बाद 4 0 लगा देंगे, 1 के बाद 1 2 3 4, तो 81 अपॉन इतना आ गया गाइस। ठीक है, अब समझो इसको आगे क्या करना है, समझो। देखो जैसे किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना है गाइस, देखो 81 को हम 81.0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं गाइस, है ना। 81.0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद 2 0 भी लगा सकते हैं, आगे कोई नंबर नहीं लिख सकते आप अपने मर्जी से। 81 लिखो या 81.0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझ लो ये जो 81 है ये क्या है, 81.0 है। ठीक है, इसमें अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, इस 10 से क्या कर दूंगा गाइस, डिवाइड कर दूं, तो क्या हो जाता है पता है, जैसे डिवाइड करते हैं तो जो पॉइंट होता है ना गाइस, ये ना लेफ्ट साइड में हटता चला जाता है। 10 में कितनी 0 है, एक 0 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर ये पॉइंट खिसक के लेफ्ट साइड में इधर आ जाएगा, 8 और 1 के बीच में, और ये नंबर 10 से डिवाइड करने के बाद 8.10 बन जाएगा। अब 0 को लिखने की जरूरत नहीं, 8.1 बन जाएगा, या 0 लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद 0 का फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया। लास्ट में अगर लगाते हैं तो अब ये क्या बन गया, 8.1 बन गया। अगर मैं गाइज इस नंबर को 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, 100 से, है ना। देखो 81 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से, तो कैसे लिखेंगे, मान लो पॉइंट कहाँ है, लास्ट में है, तो पॉइंट क्या करेगा, 2 0 लगी तो 2 बार लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा, यानी कि पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा, तो नंबर आपका बन जाएगा 0.81 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0.81, और पॉइंट पहले है तो हमेशा शुरू में हम 0 लगा के लिख देते हैं, 0.81। तो जैसे ही हम 10 से डिवाइड किए, 100 से डिवाइड किए, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा गाइस, ये पॉइंट यहां पर लग जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 0.081। समझ में आ रहा है ना कुछ, क्लियर है, ऐसा हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 0 राइट साइड में लगती चली जाती है, जैसे कि हमें पता है 81 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 के राइट साइड में एक 0 लग जाएगी, सही है। लेकिन 81 में 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, लेफ्ट साइड में एक 0 लग जाती है, लेकिन पॉइंट के बाद 8.1, यानी एक ये जो पॉइंट है इधर आ जाता है, एक बार 8.1 हो जाएगा। समझ गए, 10 गुना घट गया। ये तो है कॉन्सेप्ट, पता है आप लोग को। तो वैसे ही गाइस इस नंबर को कैसे लिखेंगे हम, 81/100 को हम क्या करेंगे, कितने 0 है, 1 2 3 4 0 है ना भाई गाइस। उसके बाद क्या है, 1 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 1 की लगा देते पॉइंट, तो 4 नंबर पहले पॉइंट लगाएंगे। यहां तो 2 ही नंबर है गाइस, 1 2, जबकि नंबर होना था 4, इसलिए हम 2 0 लिख देते हैं। देखो
यहाँ तो नंबर 1 है और 8 है, जबकि नंबर कितना होता है 4। 4 नंबर के पहले हमें पॉइंट लगाना है, तो 2 नंबर ये है और 2 नंबर हम बना लेते हैं 0 को पहले लगा के ना। तो ये नंबर बन गया 1 8 0 0। अब यहाँ हम पॉइंट लगा सकते हैं। सही है गाइस, ऐसा। और ये बन गया आपका आंसर। और अब पॉइंट आपने एकदम यहाँ लगाया है तो शुरू में आप 0 लिख देते हैं, है ना, एकदम पॉइंट से शुरू नहीं करते। ये थोड़ा लिखने का अच्छा तरीका होता है। ये हो गया गाइस। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, समझ में आया ना। तो इसको हमने ऐसा लिख दिया, इसको सॉल्व किया तो ऐसा आ गया। अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ गाइस, है ना। ये तो बेसिक है। अब इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं वो हम देखते हैं गाइस। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां पर जाइए और क्या कीजिए, आप 3 3 3 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको 81 मिल जाएगा। और क्या हो रहा है, पॉइंट एक नंबर पहले यहाँ है, यहाँ पर एक नंबर पहले, यहाँ एक नंबर, यहाँ एक नंबर। मतलब जब मल्टीप्लाई होता है गाइस तो पॉइंट भी क्या होता है, जितने बार मल्टीप्लाई होता है नंबर उतना लेफ्ट साइड में खिसक जाता है। यहाँ पर 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और सब में एक पॉइंट पहले है तो 4 पॉइंट पहले हो जाएगा। अब सॉरी 4 नंबर पहले पॉइंट लग जाएगा। यहाँ एक नंबर के पहले पॉइंट है, यहाँ एक नंबर के पहले, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ सिर्फ इतने को तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 4 बार मल्टीप्लाई, 4 नंबर है तो समझो गाइस 4 नंबर के पहले पॉइंट लगाना है। तो 1 नंबर 2 नंबर, एक और नंबर लिख दिए, एक और नंबर। अब उसके पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट को अकेला ऐसा नहीं रखते तो थोड़ा सा 0 लगा के लिख देते हैं। तो ये तरीका है, समझे। अब यहाँ पर लिखा है 0.7 इंटू 0.07। इसका आंसर बताओ क्या आएगा। कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ आपको क्या करना। 7 इंटू 7, 7 7 जा 49। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 नंबर पहले पॉइंट है और यहाँ 1 नंबर पहले पॉइंट है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो 3 नंबर पहले पॉइंट लगाना है। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और तीसरा नंबर 0, उसके पहले पॉइंट लगाना है। ये नंबर बन जाएगा ऐसा, समझ गए। या फिर लंबा तरीका आपको अगर करना है तो कोई बात नहीं, इसको लिख दो 7/10, इंटू इसको लिख दो 7/100। टोटल सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 7/1000। यहाँ पर 3 0 है तो यहाँ पर 3 नंबर पहले पॉइंट लगेगा, यानी 7 तो था, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, इसके पहले पॉइंट लगा दिए। ये आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है ना गाइस, ठीक है। तो ये चीज देख ली, ये चीज देख ली। और देखते हैं अब आगे, है ना, थोड़ा क्लीन कर लेता हूं मैं। इस टाइप का नंबर आपको मिल जाएगा इज √3, है ना, √3 पे 4 की पावर है। इस टाइप का नंबर मिल जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं अभी बता देता हूं, हालांकि इसकी बहुत डिटेल भी है। चलो समझते हैं ना। √3 पे 4 की पावर, इसका मतलब क्या है गाइस, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, कितने बार आएगा 4 बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है गाइस, तो समझते हैं ना। देखो √3 का मतलब क्या होता है, देखो यहां मैंने लिखा -3, ठीक है, इस मतलब 3 के सामने माइनस हमें दिख रहा है, ठीक है, नेगेटिव नंबर है। अगर यहां मैंने 3 लिखा तो यहाँ 3 के सामने मैंने कुछ लिखा है क्या गाइस, माइनस तो नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है, यहाँ प्लस है। लेकिन प्लस को लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। प्लस को हम नहीं लिखते, माइनस नहीं, इसका मतलब प्लस ही है। वैसे ही ये रूट के अंदर यहाँ बीच में कुछ लिखा है क्या, नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ 2 है, 2 को हम नहीं लिखते। अगर 3 होता तो ऐसा लिख देते 3, समझ में आ गया। ये हम समझेंगे अच्छे से, है ना। इसको पढ़ते कैसे पता है आपको, देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, आपके बुक में लिखा है पेज नंबर 40 में देखना, है ना। इसको क्या पढ़ते हैं, 3rd रूट ऑफ 3, है ना। अब यहाँ 3 के बदले में 4 लिख दो, इसको क्या पढ़ते हैं 4th रूट ऑफ 3। यहाँ 5 लिख दूंगा तो 5th रूट ऑफ 3। समझ में आ रहा है गाइस। और इसका मतलब क्या होता है रूट ऑफ का गाइस, देखो अगर ऐसा लिखा है ना, ये इसका मतलब क्या, 2nd रूट ऑफ 3। इसको सीधे क्या बोल देते हैं, कुछ नहीं, मतलब 2 लिखा है ना तो 2nd रूट ऑफ 3। तो इसका मतलब क्या है गाइस, यहाँ 2 है ना तो ये 3 को ऐसा लिख दो, ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। और उस पर ना गाइस 2nd रूट ऑफ का मतलब है 1/2 की पावर लगा दो। अगर यहाँ ऐसा होता 3rd रूट ऑफ 3, तब हम क्या करते, 3 लिखते, ब्रैकेट लगाते, और 3 है ना तो यहाँ 1/3 की पावर लगाते। तो इसको आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में ऐसे आप लिख सकते हैं, मतलब पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंटियल फॉर्म बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंटियल फॉर्म, ठीक है। अगर ऐसा होता 4 और यहाँ 3, इसको क्या बोलते हैं 4th रूट ऑफ 3, 4th रूट ऑफ 3, 3 का 4th रूट, तो इसको क्या लिख देते आप
3 पे 1/4 की पावर। समझ रहे गाइस? वैसे ही यहां पर लिखा है 7 पे 1/8 की पावर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस टाइप की रूट वाले फॉर्म में आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 7 है, यहां पर ये लगाएंगे और यहां लिख देंगे अंदर में 8, 8th रूट ऑफ 7। इसको भी आप क्या पढ़ सकते हैं, 8th रूट ऑफ 7, लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं, 7 पे 1/8 की पावर पढ़ते हैं, और ऐसा लिखते तब बोलते हैं 8th रूट ऑफ 7। तो समझ में आ रहा है ना फंडा आपको क्या है गाइस, है ना? मुझे थोड़ा सा इसको क्लीन करने दो गाइस, ठीक है? मैं इसको क्लीन कर लेता हूं और इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। अभी समझ में आएगा आपको, नहीं भी आएगा तो दिक्कत की बात नहीं, आप देखते जाइए बस। देखो गाइस, इसको सॉल्व करना है, तो ऐसे सॉल्व करने में तो दिमाग नहीं चलता गाइस अच्छे से, है ना? हम याद कर लेंगे कि √3 इंटू √3 क्या हो जाता है गाइस, यहाँ 2 है ना, तो यहाँ भी 2 है, तो 2 है और ये 2 बार है तो ये 3 हो जाता है। देखो कैसे होता है, देखो इसका मतलब है 3 पे कितने की पावर, 1/2 की, अभी जैसे बताया मैंने, मल्टीप्लाई, इसका मतलब भी है 3 पे 1/2 की पावर, इसका मतलब भी है 3 पे 1/2 की पावर, इसका मतलब भी है 3 पे 1/2 की पावर। क्लियर है गाइस? ओके। अब मुझे बताओ गाइस, जब भी ना नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, सेम टाइप के नंबर, है ना, तो उनकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। समझ में आ रहा है गाइस, है ना? अगर यहां पर मैंने लिखा a पे x की पावर इंटू b पे y की पावर, तो इसका मतलब हो जाएगा गाइस, नहीं सेम नंबर होना चाहिए ना, यहां भी a है, a पे x की पावर है और a पे y की पावर, तो यहां पर हो जाएगा a पे x प्लस y की पावर। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो कैसे, a पे यहाँ पर 3 की पावर है इंटू a पे यहाँ 2 की पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, a पे 5 की पावर। क्यों हो जाएगा, 3 और 2 ऐड हो जाएगा। क्यों होता है ऐड, देखो a पे 3 मतलब a इंटू a पे 2 मतलब a इंटू a, अब सबका मतलब क्या हो गया, a 5 बार आ गया, तो a पे सीधे आ गया 5 की पावर। तो इस तरह से ये ऐड करके हम सीधे लिख देते हैं, इतना करने से पहले, है ना, सीधे ये चीज़ लिख देते हैं, है ना? तो वैसे ही हम करने वाले हैं, 3 पे 1/2, 3 पे 1/2, 3 पे 1/2, 3 पे 1/2, तो एक बार 3 लिखूंगा और सबकी पावर को एक साथ क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। समझ में आया क्या गाइस? तो एक काम करते हैं, हम पहले इन दो को ही सॉल्व करते हैं, फिर इन दो को करेंगे, है ना? यहां पर हो जाएगा 3 पे 1/2 प्लस 1/2 की पावर इंटू यहां भी 3 पे 1/2 प्लस 1/2 की पावर। अभी 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा और आधा जुड़ के क्या हो जाएगा, 1। समझ में आ रहा है ना? या ऐसा भी कर सकते हो, 2 एक बार 2 लिखो, ऊपर 1 + 1, ये हो जाएगा 2/2, कट के 2 1 2, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 पे 1 की पावर आ गई इंटू यहाँ भी 3 पे 1 की पावर आ गई। समझ में आ गया? फिर यहाँ पर बेस सेम हो गया और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी गाइस। तो आगे आप लिख सकते हैं 3 पे 1 + 1 की पावर, तो 3 पे 2 की पावर। तो इन पूरे को आप क्या लिख सकते हैं, 3 पे 2 की पावर लिख सकते हैं गाइस। क्या लिख सकते हैं, 3 पे 2 की पावर लिख सकते हैं। आपके बुक में क्या दिया है गाइस, हाँ ऐसे ही दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 पे 2 की पावर का मतलब क्या होता है, 3 × 3 यानी कि 9। सही है, इसको डायरेक्ट आप 9 लिख सकते हैं, 3 3 = 9। तो ये 9 कैसे बना, कैसे बना 9 समझाया मैंने आपको, समझ में आया? अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए वीडियो को, थोड़ा सा पीछे कीजिए गाइस, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा गाइस। क्लियर है ना? ओके। या डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हैं, तो 3 पे यहाँ 1/2 की पावर 1/2 1/2 4 बार है, तो 4 बार 1/2 जुड़ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इसका मतलब हो जाएगा 3 पे 2 2 2 2 2 2 सब एक बार रहेगा और ऊपर की चीजें जुड़ जाएगी 1 2 3 4। तो 3 पे 4/2 की पावर, मतलब कि 3 पे 2 1 2 2 2 4, मतलब 2 आ गया, 3 पे 2 की पावर, 2/1 की पावर या 2 की पावर, मतलब ये हो जाएगा 9। क्लियर है? आगे देखते हैं गाइस, अब है ना, सब याद रखना जो बता रहा हूं। अब एक चीज दी है 3/5 पे 4 की पावर, 3/5 पे 4 की पावर है, तो इसको भी सीधे सबका रूल वही है गाइस, 4 की पावर है तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 4 टाइम, ठीक है ना? अब मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर का नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होता है,
न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम है, तो 3 के पे 4 की पावर हो जाएगी, और 5 5 5 4 टाइम है, तो 5 पे भी 4 की पावर हो जाएगी। मतलब ये जो पावर कंबाइंड रूप से लगी है उसको आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते थे 3 पे 4 अपॉन 5 पे 4, और ऐसा कहीं दिखा है आपको तो आप उसको डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना गाइस? समझो इस चीज को, है ना। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको पूरा नंबर में लिखना है तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, 5 5 जा 25 और ये वाला 5 5 जा 25, और 25 इंटू 25 कितना होता है गाइस? 625 होता है ना। हाँ 625। तो ये आंसर आपका आया, है ना। अब देखो यहाँ कुछ सीखते हैं हम, कुछ सीखते हैं गाइस। देखो अगर एक नंबर लिखा है 1 अपॉन 5 पे 4 की पावर, इसको आप क्या लिख सकते पता है क्या? 1 अपॉन 5 पूरे पे 4 की पावर। हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं समझो, यहाँ 5 पे 4 की पावर है और यहाँ 1 है, इस 1 को भी हम यहाँ 4 की पावर लगा सकते हैं क्या? क्यों लगा सकते हैं गाइस? क्योंकि 1 पे आप किसी भी नंबर की पावर लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 पे 100 की पावर भी लगा दूं मैं तो इसका मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 100 टाइम में लिखूंगे तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 ऐसा होके वो 1 ही आने वाला है। ठीक सही है ना गाइस? तो 1 अपॉन 5 पे 4 की पावर को हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 पे भी 4 की पावर, 5 पे भी 4 की पावर, और फिर कंबाइंड लिख के 1 अपॉन 5 पूरे पे 4 की पावर, जैसे कि यहां पर था। इस केस को ऐसा करके, समझ गए? तो कहीं भी आप अगर देखते हैं ना 1 अपॉन 7 पे 8 की पावर, तो सीधे आप लिख दो 1 अपॉन 7 पूरे पे 8 की पावर। कैसे लिख पाए? क्योंकि इसको भी आप 8 की पावर कंसीडर करके इसको ऐसा लिख सकते हो। ये रूल है हमारा। समझ में आया ना? क्लियर है? आगे और कुछ है क्या गाइस? अब हम देखने वाले हैं केस 2, है ना। एक एक चीज को डिटेल में समझ लेते हैं ताकि जिसका बेसिक नॉलेज वीक है वो भी क्या हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, आगे की चीजें बिल्कुल आसानी से बनेगी। अभी थोड़ी सी मेहनत कर लेते गाइस, है ना, ताकि आगे की चीजें बिल्कुल बिना मेहनत के ही बिल्कुल आसानी से बन जाए, है ना। तो मेहनत तो करनी है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते टाइम हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जनरली क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, इन चीजों को बहुत ही हल्के में लेते हैं, लाइटली लेते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये उतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, और आगे के जो बड़े बड़े सवाल है उन्हें बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं और उन पर फिर ज्यादा दिमाग लगाते हैं। तो वहां ज्यादा दिमाग तो लगाने की जरूरत नहीं है गाइस, अगर आपने इन सब चीजों को बहुत डिटेल में समझा है तो। ठीक है ना? ओके, देखो केस 2 क्या कह रहा है, व्हेन बेस x, यानी कि जो x है वो बेस क्या है गाइस, नेगेटिव है। देखो -x है ना, बेस मतलब जिस पर पावर लगी होती वो बेस होता है ना, और ये होती पावर। ओके, हाँ। एंड द एक्सपोनेंट n इज पॉजिटिव, और जो पावर है एक्सपोनेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट बोलो, इंडेक्स बोलो या पावर बोलो, बात वही है। वो n क्या है, पॉजिटिव है। इस टाइप की कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि -3 पे 4 की पावर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो गाइस क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, कितने बार हो गया, 1 2 3 4 बार। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये समझो। सबसे पहले तो हमें पता है 3 3 जा 9 है ना, और फिर 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81, हमें पता है ना गाइस, है ना। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो ये हो गया 81। हमने क्या कर लिया, नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये साइन का मल्टीप्लाई होना बाकी गाइस। देखो जैसे कि -3 इंटू -3 जब करते हैं तो 3 3 जा तो 9 होता है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस को तो हम लिखते नहीं, इसलिए 9 हमारा आंसर है। सही है। अगर ऐसा होता -3 इंटू 3, तो हम क्या करते, 3 3 जा तो 9 होता है, यहां पर 3 के सामने माइनस है, यहां 3 के सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। तो माइनस और प्लस का भी मल्टीप्लाई होता है, साइन का भी होता है गाइस। तो माइनस और प्लस हमें पता है माइनस होता है, इसलिए हम माइनस लिख देते हैं। मैंने आपको बताया था गाइस, है ना। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। यानी जो विपरीत साइन होते हैं ना, डिफरेंट साइन, उनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस आता है, और सेम साइन का मल्टीप्लाई करो तो प्लस आता है। जैसे कि माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस करेंगे तो भी प्लस आएगा गाइस। समझ गए? ये चीज याद रखना, सेम साइन का मल्टीप्लाई करो तो प्लस आता है, और अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करो तो माइनस आता है। ये बस ये याद रखना है। तो यहां पर हो क्या रहा है गाइस,
माइनस माइनस सेम साइन का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है। फिर प्लस के बाद इस माइनस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस आ गया। फिर इस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किया तो प्लस आ गया। तो फाइनली यहां पर प्लस ही आने वाला है, सही है। और इसकी एक ट्रिक समझते हैं, समझो। ये माइनस कितने बार आएगा गाइस, जितने की यहां पावर है उतनी ही बार तो आएगा ना। जितने बार -3 आए उतने बार ही तो माइनस आया है। ये पावर जो है स्टूडेंट 4, ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है गाइस। हमें पता है कि ये तो 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है, मतलब इवन नंबर है ना। 2 की टेबल में जो नंबर आते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। 2 2 4, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इवन नंबर है। अब मुझे बताओ, इवन नंबर में 2 2 के पेयर कंप्लीट बन जाते हैं गाइस। इवन नंबर में क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है, मतलब 2 2 के पेयर कंप्लीट बन जाते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, 4 टाइम माइनस आ रहा है। तो देखो, ये एक पेयर बन गया माइनस माइनस का, ये एक पेयर बन गया माइनस माइनस का, और हर एक पेयर मिलकर क्या हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन बना देता है। हर एक पेयर मिलकर क्या हो जाता है, प्लस का साइन बना देता है। इस टाइप से जब प्लस प्लस सब बन ही जाते हैं, तो आखिरी में जब प्लस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस ही बनते हैं, क्योंकि सेम साइन हो जाते हैं। प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करो तो प्लस ही बनता है गाइस, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि माइनस कितनी बार आया, 4 की पावर है, 4 बार आया, इवन नंबर है तो कोई यहां पर माइनस नहीं लगेगा। अगर यहां पर 5 की पावर हो जाती गाइस, यहां पर हो जाती 5 की पावर, तो यहां पर एक और बार मुझे ना -3 लिखना होता। और अब इसका आंसर क्या आ जाता है, 81 में 3 का मल्टीप्लाई करके तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, इतना हो जाता। लेकिन अब यहां माइनस मुझे लगाना पड़ता। क्यों गाइस, क्योंकि जितने बार पेयर बन गया वो तो ठीक है, समझो, है ना। इस 5 को हम क्या करते, 2 से डिवाइड करते तो 2 2 जा 4 तो हो जाता, 4 बार तो कट जाता, लेकिन एक बच जाता ना गाइस, एक। तो यहां पर देखो, एक माइनस फिर से बच जाता। जितने पेयर बन गए वो तो प्लस हो जाते, लेकिन अब ये पेयर के बाहर एक माइनस बच गया, इसलिए इस माइनस को हम लिख देते हैं। तो सीधे एक चीज याद ही रख लो आप, अगर किसी नेगेटिव नंबर पर पावर आपकी अगर इवन है तो आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ऑड है तो आंसर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। ये आप याद ही रख लो गाइस, समझ में आ गया। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, -27 पे 100 की पावर में लगा दूं तो हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा या एक नेगेटिव इंटीजर का मतलब समझ रहे हो ना, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा कि नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, बताओ मुझे। सर आपने बताया था यहाँ 100 की पावर है नेगेटिव नंबर पे, ये 100 तो सर इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब माइनस माइनस के पूरे पेयर मिलके प्लस हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर हमेशा एक क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, कोई नेगेटिव साइन नहीं लगेगा। अगर मैं -27 पे 51 की पावर लगा दूं तो यहां पर नेगेटिव नंबर मिलेगा, 50 की पावर लगा दूं तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इस टाइप से आप समझ गए ना, बहुत ही काम की चीज ये है, ठीक है, ओके, ठीक है। आगे देखते हैं अब गाइस, अब हम क्या देखने वाले हैं, केस 2 में देखो एक और एग्जांपल, इससे कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप की सिचुएशन हो, है ना। हर सवाल में हम यही देख रहे हैं कि जो आपका जो बेस है ना गाइस, वो एक नेगेटिव नंबर है, और जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, जिसको इंडेक्स भी कहते हैं, वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है गाइस, क्लियर है ना, ठीक है। कोई रैशनल नंबर भी नहीं है ना, एक नेचुरल नंबर की पावर है, जैसे 2 की 3 की, समझे, पॉजिटिव इंटीजर्स जिसको हम कहते हैं, क्लियर है, ओके। इस टाइप की चीज आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, -0.3 का स्क्वायर, मतलब कि क्या हो जाएगा गाइस, -0.3 2 बार आ जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत आसान है गाइस। पहले हम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, ठीक है, फिर पॉइंट कहां लगेगी वो हम देखेंगे, और फिर इन साइंस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस का। हमें पता है माइनस और माइनस 2 बार है गाइस, है ना। किसी नेगेटिव नंबर पे इवन पावर हो, इवन बार हो, जो कोई नेगेटिव नंबर है जो इवन टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 2 बार 4 बार 6 बार, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव आंसर मिलता है उसका, सही है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके तो प्लस हो जाती है, पता है हमें, ठीक है। हाँ चलो, 3 3 क्या होता है, 9, ठीक है, 3 3 9, क्लियर है। अब हमको क्या करना है, पॉइंट लगाना है। देखो गाइस, यहां पर एक नंबर के पहले पॉइंट है, ठीक है,
यहाँ पर भी एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो दोनों में 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है। जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट 2 नंबर के पहले लग जाएगा गाइस। और यहाँ तो एक ही नंबर है तो हम इसके पहले एक 0 लगाते हैं और फिर यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं। अब पॉइंट लगाए तो उसके पहले भी एक 0 हमें लगानी होती, और यहाँ माइनस माइनस प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस में ही आंसर आएगा। लेकिन गाइस अगर यहाँ 3 बार आ जाए 0.3 तब क्या करेंगे, -0.3 इंटू -0.3 इंटू -0.3 कर देंगे। इससे क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये 27 तो लिख दिए। अब पॉइंट कितने नंबर पहले आएगी, यहाँ एक नंबर पहले, यहाँ पर एक नंबर पहले, यहाँ एक नंबर पहले, एक 2 और 1 3। जब मल्टीप्लाई होती है तो पॉइंट इधर आ जाती है, सही है। तो 3 नंबर पहले, 1 2 3 नंबर के पहले यहाँ पर पॉइंट लग जाएगी। क्लियर ना गाइस, ऐसे ही करना पड़ता है। और यहाँ पर भी 0 लगा देंगे। अब बात आती है माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पावर कितने की, 3 की है, तो माइनस माइनस के पूरे कंप्लीट पेयर तो नहीं बन पाएंगे, सही है। 2 से पूरा डिवाइड हो नहीं रहा है ना 3, तो एक माइनस बच जाएगा। देखो ये 2 पेयर बने, तो इसलिए एक माइनस यहाँ पर आ जाएगा गाइस। तो इस टाइप से ये आंसर आपका नेगेटिव में आएगा और ये आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं आगे किस टाइप के सवाल, और कुछ एग्जाम्पल दिए हैं क्या। एक दिया है, चलो उसको कर लेते हैं, ठीक है गाइस। ये जो केस है इस टाइप का केस आ जाए, है ना। अभी भी क्या है, आपका जो बेस है गाइस वो एक नेगेटिव नंबर है और पावर क्या है आपकी, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो इस टाइप का बेस आएगा तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है गाइस, -√2 मल्टीप्लाई -√2 मल्टीप्लाई -√2 मल्टीप्लाई -√2 4 टाइम हो जाएगा गाइस, होगा 4 टाइम। हम क्या करेंगे, अब पहले क्या करेंगे, नंबर का मल्टीप्लाई और फिर माइनस माइनस जो साइन है उसका मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 4 की पावर है, इवन नंबर की पावर है गाइस, तो हमें पता है कि माइनस के पूरे पेयर बन जाएंगे तो प्लस में आंसर आएगा, इसलिए हमें यहाँ पर प्लस कुछ साइन लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस वगैरह। अब देखो √2 और √2 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाते हैं, 2 बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, देखो हमें पता है गाइस, √2 का मतलब होता है 2 पे 1/2 की पावर, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ √2 इंटू √2, इसका मतलब है 2 पे 1/2 की पावर इंटू 2 पे 1/2 की पावर। और हमें पता है जब 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और बेस उसके जगह सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, तो उसकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो बेस सेम है तो उसको एक बार लिख देंगे, और जो पावर है गाइस 1/2 प्लस 1/2 ये ऐड हो जाएगी, तो 2 पे 1/2 और 1/2 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, हाफ और हाफ, तो 2 पे 1 की पावर इज इक्वल टू 2 आ जाता है। तो जब √2 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं तो 2 हो जाते हैं, तो ये √2 भी 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 2 हो जाएंगे, मतलब ये 2 हो गया और फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और ये भी 2 हो गया, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा गाइस। और सामने कोई साइन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, तो 4 आपका ये आंसर आ जाएगा। -√2 पे 4 की पावर का आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है ना। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा सा और, है ना। इसको हम क्या पढ़ते हैं गाइस, √ मान लो 5 लिखा है, ठीक है। इसको पढ़ते क्या है हम, देखो इसको क्या पढ़ते हैं, आपके बुक में लिखा है, एक पेज नंबर आप देख लीजिएगा 14 में, सेकेंड रूट ऑफ 5, जो अंदर 5 है ना, इसको सेकेंड रूट ऑफ 5 बोलते हैं। अगर ऐसा लिखा है तो अभी मैंने बताया भी था आपको, थर्ड रूट ऑफ 5, इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 5, ऐसे इसको पढ़ते हैं गाइस, समझ गए। अब ये क्या हो गया, इनका 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो इसका मतलब क्या है कि 5 पे 1/2 की पावर इंटू 5 पे 1/2 की पावर, तो यहाँ पर 5 के क्या हो जाता है, 1/2 प्लस 1/2 ऐड हो जाता है गाइस, तो क्या हो जाता है, 5 पे 2/2 की पावर हो जाता है। देखो 2 को एक बार लिखेंगे और 1 और 1 को ऐड करेंगे तो इसका मतलब हो जाता है सीधे 5, है ना। 2 1 जा 2, 5 पे 1 की पावर मतलब 5, ठीक है। अब इस केस में देखो गाइस, अगर यहाँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3√5 और एक बार कर देता हूँ 3√5, ऐसा है, समझ में आ गया क्या पढ़ते हैं इसको। थर्ड रूट ऑफ 5 है ना, थर्ड रूट ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, 5 पे लगा देते हैं 1/3 की पावर। देखो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 2 है इसलिए 1/2 की पावर, और यहाँ 3 है इसलिए 5 पे 1/3 की पावर आएगी, इनटू यहाँ भी 5 पे 1/3 की पावर आएगी गाइस, और यहाँ भी 5 पे 1/3 की पावर। अब देखो यहाँ बेस क्या है, सेम है 5 5 5, और मल्टीप्लाई हो रहे नंबर तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी गाइस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 पे 1/3 प्लस 1/3
प्लस 1/3 जब आप करेंगे तो आपको पता है क्या आने वाला है, 3 3 3 एक बार आ जाएगा, और 1 2 और ये 3, मतलब कि आपको 5 फिर से मिल जाएगा। समझ में आ गया? अगर यहाँ पर 3 है तो ऐसी चीजें 3 बार होगी तब 1 आएगा मल्टीप्लाई में। अगर 4 है तो ऐसी चीजें 4 बार मल्टीप्लाई होगी तब 1 आएगा। अगर यहाँ पर 5 होता तो ऐसा ही नंबर 5 बार होगा तब जाके 1 आएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं, 2 है तो ऐसी चीजें 2 बार मल्टीप्लाई होगी तब जाके आपका ये अंदर जो लिखा है वही नंबर आ जाएगा, जैसे 2 आ गया, है ना। यहाँ अगर ऐसा 27 भी होता, समझो, है ना, यहाँ पर 27 होता, यहाँ भी सेम नंबर होना है 27। अब मल्टीप्लाई करो दोनों को तो आपका यहाँ 27 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार ये चीज हो रही है। ठीक है, आगे और क्लियर होगा, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ध्यान दीजिए बस। गाइज -√2 पे 5 की पावर, इसका मतलब क्या है, -√2 5 टाइम आएगा, है ना। -√2 इंटू -√2 इंटू -√2 इंटू -√2 इंटू -√2। मैंने क्या बताया, जब 2 बार √2 आता है तो 2 बन जाता है, फिर ये 2 बार आता है तो ये क्या बन जाता है, 2 बन जाता है, बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक है, और ये कुछ नहीं बना तो ये क्या है, √2 है। मैंने अभी माइनस को नहीं लिया, अभी साइन का मल्टीप्लाई हम कर ही नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ √2 वगैरह का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √2 तो ये 2 √2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 आ गया, इन 2 का किया तो 2 आ गया, और ये √2 को वैसा रखा। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 और ये √2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू √2। समझ गया ना? 2 2 4 इंटू √2, 4 इंटू √2 का मतलब होता है 4√2। समझ गए क्या होता है, 4√2। और अब यहाँ पर साइन क्या आएगा, देखो, किसी नेगेटिव नंबर पे, किसी नेगेटिव बेस पर पावर किसकी है, ऑड नंबर की, तो आंसर भी हमेशा नेगेटिव आएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा जब माइनस का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -4√2, ये आपका आंसर आएगा फाइनल। समझ में आएगा इस? तो आप सीधे आप लिख सकते हैं 2 2 4 और ये 4√2 और ये माइनस का 4√2, डायरेक्ट ये चीज लिख सकते हैं आप। ओके, आगे देखते हैं आप। गाइज अब क्या देख रहे हैं, केस 3, है ना। यहाँ पर किस टाइप की चीजें हमें मिलेगी देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर हमें मिलेगी चीजें, आप देख पा रहे हैं, हाँ। व्हेन द बेस x इज, जब आपका जो बेस है x वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है ना। बेस क्या है, पॉजिटिव है। पिछले केस में देखे थे बेस नेगेटिव थी और पावर पॉजिटिव थी, अभी बेस पॉजिटिव है, पावर नेगेटिव है ना। देखो बेस पॉजिटिव है 5 और पावर नेगेटिव है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। सही बात है गाइज, सोचो क्या कर सकते हैं। गाइज अगर ये देखो -5 था पहले और यहां पर पावर 3 की होती तो हमारा दिमाग तुरंत चल जाता कि -5 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है ना। ऐसा लिखना है भाई, -5 इंटू -5 इंटू -5, और फिर क्या करते थे, नंबर का मल्टीप्लाई कर देते थे। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और यहां पर -3 बार है गाइज, इसलिए माइनस लगा दो। ऑड नंबर में पावर है तो ऑड नंबर में माइनस आ रहा है तो एक बार माइनस लग जाएगा। इवन में आता तो माइनस नहीं लगता। ये तो आसान था गाइस, ये तो अभी हमने देखा। लेकिन यहां पर गाइस क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये 5 -3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए। अरे -3 टाइम कहाँ होता है, ऐसा कुछ तो होता नहीं गाइस, 3 टाइम तो समझ में आता है। तो ऐसे केस में क्या करना है समझो, 5 पे -3 की पावर है ना, तो आप ऐसा करो 5 पे -3 की पावर को मल्टीप्लाई कर दो 5 पे 3 की पावर अपॉन 5 पे 3 की पावर से। क्यों? क्योंकि 5 पे 3 की पावर अपॉन 5 पे 3 की पावर, ये कुल मिला के क्या है, 1 ही तो है गाइस, ये कुछ नहीं, ये क्या है 1 है। और 1 से तो दुनिया के किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये इसको अपॉन में 1 आप मान सकते हैं। अब जब आप मल्टीप्लाई करते हैं गाइस तो क्या होता है पता है आप लोग को, ऊपर का नंबर ऊपर से, डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर होने क्या वाला है, 5 पे -3 इंटू 5 पे 3 अपॉन 5 पे 3 1 जा 5 पे 3। अब क्या होगा गाइस मुझे बताना आप, बेस सेम है, बेस सेम है 5 5 और मल्टीप्लाई हो रहा है, तब पावर क्या होती है, ऐड हो जाती। मतलब ये क्या हो जाएगा, 5 पे -3 + 3 ऐसा हो जाएगा, ये पावर ऐड हो जाएगी। और अपॉन में क्या है, 5 पे 3। आगे देखो सॉल्व करने से क्या मिलता है हमें, 5 पे -3 और +3 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा गाइस, सीधी सी बात है। -1 + 1 0, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 0 हो जाएगा। तो 5 पे क्या पावर कितनी आ जाएगी, 0 की आ जाएगी। अपॉन नीचे 5 पे कितने की पावर है, 3 की पावर है गाइस। अब आगे सॉल्व करने से हमें क्या पता चलता है, किसी भी नंबर पे 0 की पावर की वैल्यू हमेशा 1 होती है।
आपको बात थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, कैसे होती है वो भी मैं बता दूंगा। किसी भी नंबर पे अगर 0 की पावर आपने लगा दिया तो वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। क्यों होता है समझो, यहां समझाता हूं मैं। जैसे 5 पे 0 की पावर है, ये 1 कैसे बनी, देखो 0 को हम 1 - 1 लिख सकते, फिर क्या हो जाएगा 5 पे 1 - 1 की पावर, इसका मतलब है 5 पे 1 की पावर मल्टीप्लाई 5 पे -1 की पावर। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ था तभी तो पावर ऐड हुई है ना, और 1 और ये -1 ऐड हुआ, देखो ना 1 प्लस ये -1 ऐड हुआ तब जाके तो 1 - 1 हुआ, प्लस माइनस माइनस। तो ये हमने माना, इसको ऐसा लिखा, और फिर हमने देखा कि 5 पे 1 की पावर इंटू 5 पे -1 की पावर है ना, तो 5 पे 1 की पावर तो 5 हो गया, 5 पे -1 की पावर क्या हो जाता है गाइस, 1/5 कितना हो जाता है 1/5। तो ये 5 से ये 5 कट गया तो आंसर आ गया 1। ठीक है, तो किसी भी नंबर पे 0 की पावर हमेशा 1 होती है, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, क्या कर लेना भाई, याद कर लेना। ठीक है, कैसे होती ये चीज तो अभी मैंने बताया, और आगे मैं कोशिश करूंगा समझाने की। तो ये तो हो गया 1 और ये 5 पे 3 का 3। अब मुझे बताओ गाइस, इस 1 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 1 पे 3 की पावर, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। और 5 पे 3 तो है ही, ऊपर भी 3 की पावर है, नीचे भी 3 की पावर है, तो कुल मिला के 1/5 पूरे पे 3 की पावर भी तो लिख सकते हैं गाइस, लिख सकते हैं। अब ये 1/5 पूरे पे 3 की पावर है, इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5। अब इसको ऐसा कर सकते हैं ना गाइस, ऊपर 1 1 जा 1 1 जा 1 1 हो गया, और 5 5 जा 25 25 5 जा 125। ये आपका आंसर आ गया सॉल्व करके। इसको ऐसा लिख सकते हो आप, किसको, इसको। अब गाइस इतना लंबा घुमा फिरा के आपको नहीं करना है, ये तो मैंने पूरा समझाया आपको। अब आप क्या करोगे गाइस, सीधी सी बात है गाइस, जब भी ना 5 क्या है, 5 कुछ नहीं 5/1 है, और उस पे पावर लगी किसकी, -3 की। जब भी नेगेटिव पावर होती है तो उस नेगेटिव पावर को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। और पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे हो जाती है, आपका जो बेस है उसको रेसिप्रोकल कर दो, उसको पलट दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, तो उसकी पावर क्या हो जाती है गाइस, उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। नेगेटिव का मतलब उसका साइन चेंज हो जाता है, समझे ना। जैसे -3 का नेगेटिव 3 हो जाएगा, अगर यहाँ 3 होता तो 3 का नेगेटिव -3 हो जाता, मतलब पावर क्या हो जाती, एक बार नेगेटिव हो जाती, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाती, समझो है ना। तो 5/1 है, 5 मतलब 5/1 है, उस पर -3 की पावर है, तो आप इसको सीधे लिख सकते हो 1/5 पे 3 की पावर। इस चीज को याद रखो, समझे ना। किसी भी नंबर पे नेगेटिव पावर है तो उस नंबर, समझे, किसी भी बेस पर पावर क्या है, नेगेटिव है, तो उस बेस को रेसिप्रोकल कर दो, तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव थी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये समझे, इससे डायरेक्ट आप ये लिखते हो और सीधे अगले स्टेप में लिखते हो 1/125। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से, हाँ, इसके बाद से आप सीधे ये स्टेप यहां से लिख के आंसर। तो ऐसे आपको चलना है, ऐसे, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानना जरूरी। हमने बताया आपको कि ऐसा करके ये स्टेप आई है, तो ये जानना तो जरूरी, ठीक है ना गाइस। आगे देख लेते हैं और कुछ। अब क्या है गाइस, देखो 0.5 पे -3 की पावर है। हर बार हम क्या कर रहे हैं गाइस, जो बेस है ना उसको चेंज करते जा रहे हैं और पावर हमेशा नेगेटिव लगा रहे हैं, पर इतना ध्यान रखना कि बेस नेगेटिव ना हो। तब कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको अभी बताया गाइस, जब भी नेगेटिव पावर हो तो बेस को क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। तो आपका ये जो बेस है ना गाइस 0.5, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना गाइस, देखो 0.5 को 5/10 तो लिख सकते हैं ना गाइस। कैसे, पॉइंट को हटा के क्या बनता है, ये 5 बनता है, और पॉइंट की 1 लगा दो, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 लगा दो, 5/10 हो जाएगा। इसको फर्दर आप ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 1 5 5 2 10, 1/2 लिख सकते हैं ना गाइस। 0.5 का मतलब क्या आता है, 1/2। अब ये बन गया 1/2, और इस 1/2 पर ही तो पावर लगी किसकी, -3 की। तो मैंने क्या बताया था गाइस, जब भी किसी बेस पर नेगेटिव पावर हो तो उस बेस को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, पलट दो, तो पावर क्या हो जाती, पॉजिटिव हो जाती। तो हम 1/2 को पलटेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, और 2/1 पे पावर अब -3 की थी तो वो हो गई 3 की पावर, -3 अब 3 में चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि बेस को मैंने पलट दिया गाइस।
अब ये 2/1 का मतलब तो 2 ही है गाइस, इसका मतलब ये 2 पर ही 3 की पावर है गाइस। अब 2 पे 3 की पावर मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कैसे आया गाइस, समझ में आ रहा है आप लोग को कुछ? समझ में आ गया? ठीक है, ऐसी आपको चीज़ों को डील करना है गाइस, ठीक है। या फिर इसको करने का एक और तरीका है कि हम क्या करें, देखो समझते हैं इसको। और एक तरीका है इसका, ये तो 8 आएगा, ठीक है। और एक तरीका है गाइस, देखो 0.5, इसको ऐसा 0.5/1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, और उस पर पावर लगी -3 की, तो इसको ऐसा नहीं कर सकते क्या कि 1/0.5 कर दिए और इस पावर 3 को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव पावर 3 बना दिया। जब पॉजिटिव बन गई तो अब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं ना, जैसे कि 3 बार है तो 1/0.5 इंटू 1/0.5 इंटू 1/0.5, ऐसा 3 बार लिख देंगे। जब 3 बार लिख देंगे ना गाइस, तो क्या होगा आगे देखो, है ना, ये तो मैंने पहले बताया था, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 1 जा 1 ही होगा, और नीचे का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं अभी मैंने बताया था गाइस, है ना। इस टाइप के नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं अभी हमने बताया, ठीक है। तो सब चीज को ध्यान से देखना है। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और पॉइंट कहां लगेगा, यहाँ एक नंबर पहले, यहाँ एक नंबर पहले, और यहाँ एक नंबर पहले, 1 1 2 और 1 3, तो 3 नंबर पहले। तो 1 2 3 नंबर है, उसके पहले यहाँ लग जाएगा पॉइंट, और उसके पहले क्या लगा देते हैं हम, 0 लगा देते हैं, सही है ना। और यहाँ कोई नेगेटिव तो है नहीं, तो अपना आंसर आ जाएगा इतना, 1/0.125, ये आपका आंसर है। आप बोलेंगे सर आपने तो अभी 8 आंसर लाया था, वो कैसे लाया गाइस, देखो ना, इसको समझ लेते हैं। 1/, ये जो नंबर है गाइस 125, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 125 अपॉन, पॉइंट की 1 लगा दो, उसके बाद 3 नंबर है तो 3 0 लगा दो, ऐसा लिख सकते हो, सही है। 1 के अपॉन में ये चीज है, इसका मतलब ये है कि 1 के साथ क्या है, वो डिवाइड में ये चीज है ना, समझो ना। 1 के साथ क्या है, ये डिवाइड में है, अपॉन में मतलब 125/1000। तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाता है, डिवाइड में कोई चीज होना चाह रही है तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दे तो रेसिप्रोकल हो जाती। तो ये ऐसा हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1000/125। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इतना ही रहेगा गाइस। अब 1000 को आप 125 से डिवाइड करो तो 8 बार में पूरा कट जाएगा, और 8 1 जा 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इतना नहीं करना है, आपके बुक में यहां तक ही दिया है गाइस, तो यहीं तक आप करो, कोई दिक्कत उसमें है नहीं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, और थोड़ा सा दिमाग आपका खुलेगा इस तरह से समझने पर, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस, √5 है ना, सेकंड रूट ऑफ 5, क्या बोलते हैं इसको, सेकंड रूट ऑफ 5, है ना, सेकंड रूट ऑफ 5। अब देखो कुछ नहीं कर रहे हैं हम, अंदर के जो बेस है उसी को चेंज कर रहे हैं गाइस, पावर वही है -3, है ना। देखो बेस हमेशा हमारा पॉजिटिव नंबर रहेगा, पॉजिटिव नंबर में कई बार हमने रूट लगा दिया, कई बार पॉइंट वाले नंबर ले लिए, फिर रेशनल नंबर भी लेंगे, है ना, और नेगेटिव पावर लगा दिया। कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, समझते हैं ना। देखो √5 -3 टाइम तो आएगा नहीं हमें, लेकिन एक चीज पता है, √5 मतलब √5/1 है, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√5 हो जाएगा। और अब इस पर हम 3 की पावर थी, वो -3 की पावर क्या हो जाएगी, अब 3 की पावर हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसको हम लिख सकते गाइस, क्या लिख सकते हैं, 1/√5 इंटू 1/√5 इंटू 1/√5, सही है ना गाइस। अब सॉल्व कैसे करेंगे, √5 और √5, देखो ऊपर का 1 1 जा 1 1 जा तो 1, ये तो हो गया, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था गाइस, √5 इंटू √5, देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और ये 2 बार कोई नंबर आ रहा है तो इसका मतलब 5 हो जाएगा, अभी बताया था ना गाइस। देखो समझो ना, √5 इंटू √5 कैसे आएगा, देखो √5 का मतलब क्या होता है, 5 पे 1/2 की पावर, इंटू यहाँ भी 5 पे 1/2 की पावर, बेस से में तो पावर जुड़ जाएगी, तो 5 पे 1/2 प्लस 1/2 की पावर, तो 5 पे 1/2 और 1/2 ऐड करो तो 1 हो जाता है, मतलब कि 5, सही है, ये बताया था। हाँ, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5, और ये √5 तो वैसा ही रह जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1/5√5, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1/5√5, ऐसे ही दिया है क्या बुक में आपके, हाँ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। अब रेशनल नंबर रखेंगे हम, है ना, आपकी जो बेस है ना उसमें एक रेशनल नंबर ले लेते हैं अब। गाइस अभी हमने क्या समझा था, अब ये रेशनल नंबर है 3/5 पे -3 की पावर है, सही है। तो इसको हम क्या कर देंगे, सीधे रेसिप्रोकल कर देंगे इस नंबर का, तो ये पावर नेगेटिव जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 5/3 पे 3 की पावर, ठीक है गाइस। तो हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल किया तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 देख लेते हैं, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, 5 5 25, 25 5 125, 3 3 9, 9 3 कितना होता है 27। तो ये आपका सॉल्यूशन इस टाइप से होगा। और कुछ केस दिया है क्या, केस 4 और 5, ये दो केस और देख लेते हैं बहुत अच्छे से, है ना। देखिए इस फोर्थ नंबर का केस क्या है, व्हेन बोथ द बेस x एज वेल एज द एक्सपोनेंट n आर नेगेटिव। आपकी जो बेस है वो भी नेगेटिव है, जो पावर है वो भी नेगेटिव। गाइस तो इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो -7 में -2 की पावर है, बहुत आसान है गाइस। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, पावर को पहले क्या करना है, पॉजिटिव बनानी है। कैसे पॉजिटिव बनेगी, जब आपका बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे। आपका बेस -7 है, मतलब -7/1 है, तो इसको आप 1/-7 कर सकते हैं, 1/-7 कर सकते हैं, सही है। और इस पर -2 की पावर से अब क्या हो जाएगी, ये 2 की पावर हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब क्या हो जाएगा, 1/-7 इंटू 1/-7, 2 टाइम्स हो जाएगा गाइस। तो ऊपर ऊपर 1 1 जा 1, 7 7 जा 49, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/49 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा केस क्या दिया देखो आपकी बुक में, अगर 0.7 पे -3 की पावर हो, है ना, अगर -0.7 पे -3 की पावर हो, कैसे करेंगे गाइस, बहुत आसान है गाइस, है ना। क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना देना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है, -0.7 हो जाएगा 1/-0.7, है ना, 1/-0.7 हो जाएगा। और इस पर अब पावर लग जाएगी -3 की, जो थी वो पावर हो जाएगी 3 की। तो अब ये चीज 3 बार लिखना पड़ेगा हमें, 1/-0.7 इंटू 1/-0.7 इंटू 1/-0.7, 3 बार लिखा, ऊपर 3 बार मल्टीप्लाई किया 1 का तो 1। और यहां देखो अब ध्यान से, कैसे देखो, अब यहां माइनस कितने बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहा है, तो पूरे पेयर बनेंगे क्या, नहीं बनेंगे, तो आंसर नेगेटिव आएगा बस। 7 कितने बार है, 7 7 जा 49, और 49 में फिर से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, 7 9 जा 63, 6 आ जाएगा, और ये 7 4 जा 28, 28 में आप क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे तो 34 आ जाएगा गाइस, है ना, तो 343 आ जाएगा। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, 343। आप सीधे 7 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 343 होता है। चलो ये तो हमने लिख दिया, लेकिन अब पॉइंट कितने नंबर पहले आएगा, 1 2 3 नंबर पहले पॉइंट आएगा, तो 3 नंबर ऑलरेडी है, तो इसके पहले यहाँ पॉइंट भी लग जाएगा, और एक 0 भी हम लगा देंगे, और माइनस भी लगाना पड़ेगा गाइस, है ना। तो आंसर हमारा क्या आने वाला है, थोड़ा सी जगह यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर माइनस भी आप लगा देंगे, तो आपका आंसर ऐसा हो जाएगा 1/-0.343, है ना। और इस माइनस को हमेशा कहां लिखते हैं, हम ऊपर लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखते हैं कि नहीं गाइस हम लोग, है ना, इसलिए माइनस नीचे नहीं लिखेंगे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा -1/0.343। दैट विल बी द राइट सॉल्यूशन। ओके गाइस, ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है, थर्ड एंड अगले 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको पहले क्लीन कर देता हूँ गाइस मैं ना। इस टाइप का केस आ जाए, -√5, है ना, पे -5 की पावर, अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, माइनस की पावर को पहले तो हमें पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि माइनस की पावर के साथ हम कुछ सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे गाइस, इसको अपोजिट रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करते टाइम ना माइनस को ऊपर रख लेते हैं, सीधे ऐसा कर लेते हैं, -1/√5,
√5 का रेसिप्रोकल 1/√5 और माइनस को हम ऊपर रखते हैं, यहीं पर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कर दिया। अब ऐसा करने से पावर नेगेटिव से अब हो गई पॉजिटिव। -5 का क्या हो गया 5 हो गया। अब 5 टाइम आपको इस चीज को करना है, -1/√5 इंटू -1/√5 इंटू -1/√5 3 बार हो गया, इंटू -1/√5 4 बार, इंटू -1/√5 5 बार हो गया। अब सॉल्व करो, √5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैंने बताया, ये दोनों मिलके भी 5 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई है, और ये बच गया √5 अकेला। तो 5 5 25 और ये √5 मिलके क्या हो जाएगा 25 √5, है ना। और ऊपर देखो माइनस कितने बार है 5 बार है, इसलिए माइनस आएगा, है ना। तो माइनस का 1 ऊपर बचेगा, और नीचे क्या हो गया सॉल्व होके 5 5 25 और ये √5। तो आपका आंसर आ जाएगा ये। सही है, ऐसा मत लिखना, ये तो मैंने ऐसे करके बताया आप लोग, है ना। ऐसा लिखना नहीं, इसको ऐसा समझना है, समझ गए। तो इससे आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों 5 बन जाएंगे, ये 5 5 5 25 और ये √5 है तो 25 √5, और ये 1 1 का मल्टीप्लाई करने से तो 1 ही आता है, लेकिन माइनस कितने बार है गाइस 5 बार है। 4 बार होता तो माइनस नहीं आता, 6 बार होता तो नहीं आता, इवन नंबर में होता तो नहीं आता, ऑड नंबर में 5 बार, इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा। ये आपका आंसर है। कितना आसान है गाइस। अब देखो अगला सवाल क्या है आपका, बहुत ही आसान है वो भी सवाल, ठीक है। देखते ही उत्तर आप दे पाएंगे, ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। -7/5 पे पावर किसकी लग गई है गाइस, यहां पर लगा दी गई आपके -4 की पावर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है गाइस। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो -7/5 क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा, और माइनस को हमेशा ऊपर ही लिखना है हमें, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और पावर कितने की थी -4 की, तो अब वो हो गई 4 की पावर। अब क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर -5/7 एक बार, -5/7 दो बार, -5/7 3 बार, और -5/7 4 बार आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है, 4 बार है गाइस, तो माइनस 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 सब मिलके प्लस ही होने वाले हैं। ये दोनों माइनस के पेयर प्लस बन गए, ये दोनों माइनस के पेयर प्लस बन गए, और प्लस प्लस का कितनी बार मल्टीप्लाई करो हमेशा प्लस ही आता है गाइस। तो 5 5 25 25 5 125, और 125 5 कितना होता है 625, ठीक है ना। तो 625/7 7 49 2401, ये आपका आंसर है। ऐसी कुछ है क्या, हाँ ठीक है ना, ओके। तो 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 343 आता है, एक बार और कर दिए तो 2401 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर इस टाइप से हो जाएगा। अब हम केस 5 देखेंगे, केस 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ों पे मेहनत करना है गाइज आपको, ताकि आगे की जो चीज़ें है ना वो बिल्कुल हल्की फुल्की लगेगी, बिल्कुल आसान लगेगी गाइज, ओके। ये जो केस है बहुत काम का है, सारी चीज़ें काम की गाइज, है ना। आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए, इसलिए डिटेल में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो कोई भी नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कैसे भी नंबर हो, उस पर पावर लग जाए आपकी 0 की, आपका जो बेस है वो कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, रैशनल नंबर हो, जैसा भी नंबर हो, उस पर पावर क्या लग जाए 0 की लग जाए, तो हमेशा आंसर आता है 1। जैसे कि 5 पे 0 की पावर का मतलब 1 होता है गाइस, ठीक है ना। ये पहला केस है। दूसरा देखो, √5 पे भी आप 0 की पावर लगा दोगे तो 1 ही होगा गाइस। तीसरा केस बताता हूं कैसे होगा, -0.5 पे आपने लगा दिया 0 की पावर, तो ये भी 1 ही होगा। कुछ सोचना ही नहीं, अंदर क्या है देखने की जरूरत नहीं, 0 की पावर मतलब 1। फोर्थ केस क्या है आपका, देखो यहाँ -5/7, यानी रैशनल नंबर पे भी 0 की पावर है, इसका मतलब ये भी 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस, ऐसा इसलिए हो रहा है गाइस कि जब हम 0 की पावर लगाते हैं ना, देखो 5 पे 0 की पावर, तो इसका मतलब होता है 5 पे 1 - 1 की पावर, सही है। और 1 - 1 मतलब 5 पे 1 की पावर इंटू 5 पे -1 की पावर, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ था तभी तो पावर ऐड हुई थी और इस टाइप से आ गई थी। 1 - 1 ऐड हुआ था तो, है ना, 1 - 1 हो गया था। अब मुझे बताना 5 पे 1 तो ठीक है, ये हो जाएगा क्या 5, है ना, इंटू ये 5 पे -1 की पावर है गाइस, है ना। तो हम क्या करेंगे 5 को रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/5 कर देंगे, तो -1 की पावर क्या हो जाएगी 1 की पावर हो जाएगी। और 1 की पावर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ऐसा हो जाएगा 1/5। तो इस 5 से 5 कट जाएगा 1 बार में, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। तो इस टाइप से हर केस में 1 ही आने वाला है गाइस, आप कितना भी कर लो, ठीक है। आप सॉल्व करके देखना 1 ही आएगा हर केस में। तो आप अपने दिमाग में बिठा लो, दुनिया के किसी भी नंबर पे आपने 0 की पावर लगा दी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। 100 पे 0 की पावर 1,
200 पे 1, 3/5 पे 0 की पावर 1, तो हमेशा ऐसे ही होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं गाइस, बाकी चीज़ें हम देखेंगे। इसको आप यूनिक तरीके से ऐसा लिख सकते हैं, x पे 0 की पावर हमेशा क्या होती, 1। फिर x में आप कोई भी नंबर रख दो, 0 को छोड़ के कुछ भी नंबर, क्योंकि 0 पे 0 की पावर तो 0 ही होगी ना गाइस, ठीक है ना। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी आपने नया सीखा है और वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे बाकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है अगले वीडियो में, और अगले वीडियो के बाद जब हम एक्सरसाइज चालू करेंगे तो एक्सरसाइज में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा गाइस, ठीक है। हमें तो पूरा समय लगाना है बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने में। एक्सरसाइज तो आप देख के ही सॉल्व करने लग जाएंगे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपने देखा है तो वीडियो को पूरी देखना है गाइस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।